हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है और देखो इसमें जो भी इंग्लिश ग्रामर की जो इंग्लिश सिलेबस के अंतर्गत चीज़ें आती हैं वो मुख्य रूप से 4 होती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा होता है सेंटेंसेस और चौथा होता है सिंटैक्स। तो इस तरह से 4 चीज़ें आती हैं ग्रामर के अंतर्गत और इसमें हम आपका जो पहला टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको हम समाप्त कर चुके हैं। इसमें चल रहा है जो दूसरा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो देखो इसमें टोटल चीज़ें आपको 5 होती हैं जिनको हम पहले बता चुके हैं और इनमें हम आपकी 2 चीज़ें समाप्त कर चुके हैं, रिमूव टू और यूज टू। ठीक है, और इस समय चल रहा है आपका डिग्री। तो डिग्री जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एक यानी कि आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर इसका देखने को मिलेगा, इसीलिए आपको इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखो ये भी अब आपका समाप्त होने पर है क्योंकि इसके 5 पॉइंट हम कंप्लीट करा चुके हैं और आज इसका लास्ट जो सबसे अंतिम पॉइंट है उसको हम कराने जा रहे हैं। यानी कि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, SD to CD। तो देखो SD to CD में क्या होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसका जो नियम होता है वो सेम होता है। सेम का मतलब यानी कि 2 टॉपिक ऐसे होते हैं इसमें जो सेम होते हैं, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट आपका शुरू में आता है, बाकी जो शुरुआत के 4 होते हैं उसमें लास्ट सब्जेक्ट को शुरू में लेते हैं। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से इन बातों को याद रखना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022 और जिसमें हम ग्रामर का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। तो इस समय चल रहा है आपका टॉपिक नंबर 7 है, सेकंड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम वाक्यों का रूपांतरण। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो चल रहा है तीसरा जो पॉइंट है आपका डिग्री। क्या है? डिग्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अवस्था। तो देखो ये जो टेबल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को हम आपको बार बार कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी एग्जाम में आपका जो वाक्य आएगा डिग्री का चेंज करने के लिए वो टेबल से ही आएगा, इसीलिए इस टेबल को आपको बहुत ही इस तरह से अपने माइंड में रखना है। इसीलिए हमने हर टॉपिक के साथ इसको लिखा है, क्योंकि बार बार जब आप देखोगे वीडियो को तो ये आपके माइंड में बैठ जाएंगे कि PD में क्या होता है, CD में क्या होता है और SD में क्या होता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका SD to CD। क्या करेंगे? SD to CD, यानी कि SD आपको दी होगी और उसकी आपको CD बनानी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसका अपना एक रूल होता है, तो रूल को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, तो रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। क्या आता है इसमें? फर्स्ट सब्जेक्ट। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस बात को आपको बड़े ध्यान से याद रखना है कि 2 टॉपिक ऐसे हैं, SD to CD और CD से SD जब बनाते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट शुरू में आता है। ठीक, फिर आपका HB आ जाएगा, तो फर्स्ट सब्जेक्ट HB और फिर CD फॉर्म और फिर देन और फिर लास्ट सब्जेक्ट। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट शुरू में आ गया और जैसा आपको दिया हुआ वाक्य वैसा का वैसा ही बनना है, सेम बनना है। सिर्फ कुछ चीज़ों को बदलाव हो जाएगा। बदलाव क्या होगा? यानी कि SD दी होगी आपको, ये दिया होगा और आपको ये करना है, बस इतना करना है। ठीक है, यानी कि जो SD के शब्द होंगे उनको CD के शब्दों में बदलना है। जैसे कि वन ऑफ द दिया है तो क्या करना है? मोस्ट अदर करना है। ऑफ ऑल आ रहा है तो क्या करना है आपको? सम अदर या ऑल अदर करना है। यही तो बदलाव है इसमें। हाँ, लेकिन इसमें आपको एक दिक्कत आएगी कि इसको आप किससे बदल, इन आ रहा हो, ऑन है, ऑफ है, टू है, विद, यानी कोई प्रीपोजिशन दे रखी है, तो इससे पता लगाओगे कि हम किसका प्रयोग करेंगे? एनी अदर का प्रयोग करेंगे देन के बाद। ठीक है, तो चलते हैं इसका सबसे पहला वाक्य देखते हैं। USA is
वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, यानी यूएसए इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। तो अब इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, वन ऑफ द, क्या है, वन ऑफ द। अब वन ऑफ द दिखाई दे रहा है तो इसको हम देखेंगे सारणी में कहाँ है, वन ऑफ द को क्या कर देंगे, मोस्ट अदर कहाँ लगाएंगे, देन के बाद। इतना याद रखना है। तो देखो इसकी एक खास बात आपको पता ही है कि यार पहले क्या आता है, फर्स्ट सब्जेक्ट, तो यूएसए ये तो शुरू में आ ही जाएगा, फिर इज, अब फिर क्या आएगा इसके बाद, एच बी आ गई, फिर सी डी फॉर्म। अब रिच की सी डी फॉर्म आएगी इसकी रिचर, और फिर क्या लगा देंगे, देन। और हमने बताया था देन के बाद क्या आता है, जब वन ऑफ द दिया हो तो मोस्ट अदर लगाते हैं, तो क्या लगा देंगे, मोस्ट अदर कंट्रीज। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। रूल याद रखना है और ये सारणी के वर्ड याद रखने हैं, बस इतना ही आपको याद रखना है। ये डिग्री आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका, मोहन इज द फैटेस्ट बॉय, मोहन इज द फैटेस्ट बॉय इन द फैमिली। किस में बदलना है इसको, सी डी में बदलना है, ठीक है। तो देखो सबसे खास बात, सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सब्जेक्ट ही आ जाएगा, मोहन इज का इज रहेगा। अब इसमें ये आपकी एच डी फॉर्म है इसको, इसके बाद क्या आएगा, फैटर, और फिर देन। यहां देन तक तो आप खींच के ले आइए, यानी कि अब देन तक खींच के लिए। अब गया लास्ट सब्जेक्ट। अब लास्ट सब्जेक्ट में इसमें देख लेते हैं हमको क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो हमको इन दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इन। और इनको जब हम यहाँ देखेंगे तो ये रहा आपका, इसमें इन आपका ये रहा। और जब इन दिया हो और हम उसको सी डी में लाते हैं तो क्या कर देते हैं, एनी अदर, एनी अदर बॉय इन द फैमिली। देखो ये जो एनी अदर वाला वाक्य है और अक्सर यही एग्जाम में आता है, तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एनी जो अदर लगाना है इसको भूल जाते हैं, इसको याद नहीं रख पाते हैं कि एनी अदर लगाना है, कहाँ लगाना है, नहीं लगाना। क्यों कि इसमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती कि इसमें हमको ये करना है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, हमने ये पहचान बता दी है कि आप इससे इसको पहचान सकते हैं। तीसरा वाक्य देखते हैं इसका, आई एम द बाइजेस्ट मोहन। तो आई एम द बाइजेस्ट मोहन। अब देखो मोहन ये दिया हुआ है, ऐसे वाक्य बहुत कम आते हैं। ये मैंने आपको समझाने की दृष्टि से लिख दिया है, क्योंकि इजी वाक्य अगर हम आपको बताते हैं तो जो तरीका है वो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसा जो वाक्य है वो एग्जाम में नहीं आता है, ठीक। तो बनाते हैं इसको। देखो आई तो आई रहेगा और एम का एम रहेगा, दा हट जाएगा, सी डी फॉर्म बनाएंगे इसकी वाइजर, और फिर देन मोहन। तो बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। आगे देखते हैं फोर्थ सेंटेंस क्या कहता है, बिहारी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोइट्स। तो बिहारी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोइट्स। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, ऑफ ऑल। अब देख लेते हैं कि ऑफ ऑल को क्या करते हैं, ऑफ ऑल को क्या करते हैं, सम अदर कर दो या फिर ऑल अदर कर दो, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक। तो बनाते हैं इसको, बिहारी इज
अब ये ग्रेटेस्ट है, इसकी जब CD बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और देन के बाद ऑफल दिया हो तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था सम अदर लगा दो या फिर ऑल अदर लगा दो। ठीक है, तो बिहारी इज ग्रेटर देन सम अदर पोइट्स। आगे देखते हैं, 5वां सेंटेंस है, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। तो देखो कुछ भी नहीं है, आपको यहीं से शुरू करना है। ऑस्ट्रेलिया इज, अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको इसमें इन दिखाई दे रहा है। जब इन दिखाई दे रहा है तो देखो ये रहा हमारा इन। अब क्या लगाएंगे, एन इधर लगाएंगे देन के बाद, तो देन तक तो खींच के ले जाएंगे। इज लार्जर देन एनी अदर आइसलैंड इन द वर्ल्ड। Honesty is the best policy। देखिए ये एक ऐसा वाक्य है, मैं आपको बता दे रहा हूं, अक्सर ऐसे वाक्य एग्जाम में आ जाते हैं। अब इसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा कि अब इसमें हम क्या करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको बनाइए तो आप इसको बहुत ही गलत बना दोगे। क्यों कि ऐसे वाक्यों में पता नहीं चलता है। इसीलिए मेरी बात को आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। यानी कि जब एग्ज़ाम में इस बात को बड़े ध्यान से याद रखना है आपको। और अक्सर विद्यार्थी गलती कर देते हैं, इसलिए इस बात को मैं बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझा रहा हूँ। और एक नोट के रूप में इसको आपको याद रखना है, यानी कि एक नोट के रूप में आपको याद रखना है कि जब CD टू SD यानी CD से SD करने को कहे या फिर SD टू CD, ये दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ऐसी कंडीशन आती है कि SD से CD करने के लिए कहे और SD का वाक्य दिया हुआ है, ये आपको SD दिया हुआ है, और SD से CD करने को कहे और इसमें आपको कोई नियम दिखाई ना दे। कोई नियम दिखाई दे रहा है इसमें, आपको कोई नियम दिखाई नहीं दे रहा है। और जब आप SD से CD बना रहे हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि देन के बाद एनी अदर लगाना है। क्या लगाना है, एनी अदर लगाना है। कब लगाना है, जब आपको कोई नियम दिखाई नहीं दे रहा, आपको SD फॉर्म दिखाई दे रही है और आपको इसको बनाने में दिक्कत होगी, कोई नियम नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, आप देन के बाद क्या लगाओगे, एनी अदर। और अगर CD का वाक्य दिया है और SD बनवा रहा है, यानी कि CD का वाक्य दिया है और SD बनवा रहा है, तो आप उसे आसानी से पहचान सकते हो। लेकिन इस कंडीशन में अक्सर हमसे गलती हो जाती है, विद्यार्थी जो है वो गलती कर देते हैं। इतना याद रखना है कि ऐसा वाक्य अगर आता है जिसमें आपको कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप उस समय क्या करोगे कि एनी अदर का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, एनी अदर का। और अगर SD से PD करने को कहता है, अगर SD से PD करने को कहता है तो शुरू में आप फिर उस समय नो अदर लगाओगे। ये भी एक कंडीशन आ जाती है। मैं अभी इस वाक्य को आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से, तब आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा।
ताकि आप इसको एग्ज़ाम में गलत ना कर सकें। तो इस बात को समझ गए होंगे। अब देखो मैं बनाता हूँ, देखो कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करना है, हमें क्या बनाना है, CD। तो यही सब्जेक्ट आ जाएगा आपका। चलो मैं इसको यहाँ पर ऊपर बनाता हूँ, शायद हो सकता है नीचे आपको दिखाई ना दे। ठीक, ऊपर से थोड़ा सा रफ कर लेते हैं इसको। इस रूल को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इसी टाइप के वाक्य आ जाते हैं और बड़ी समस्या, बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो भी गलत हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। यानी कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब हमें क्या करना है, इसका CD करना है। तो CD में हम किसका प्रयोग करते हैं, रूल लिखा हुआ है, बनाते हैं हॉनेस्टी इज। अब क्या करेंगे, हॉनेस्टी इज आ गया, फिर CD फॉर्म लाइए। तो बेस्ट है और बेस्ट का होता है, CD फॉर्म बनाएंगे तो बेटर होता है। ठीक है, तो हॉनेस्टी इज बेटर। अब देन तक खींच लाएंगे आप, देन तक खींच लाए। अब लास्ट सब्जेक्ट में, अब लास्ट में क्या है, पॉलिसी है। अब कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा पॉलिसी, अगर आप पॉलिसी लिख देंगे यहाँ पर तो गलत हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करोगे कि हमने आपको बताया था ना, क्या करते हैं, देन के बाद एनी अदर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एनी अदर। बन गया बिल्कुल बहुत ही आसानी से। अगर मैं ये कहूं कि इसको आप, अभी आपने CD बनवाया था, मैं कहूं इसकी PD बना दीजिए। अब PD के लिए भी आपको इसमें कोई नियम दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ये ला कर दो। तो शुरू में क्या लगाएंगे हम, नो अदर लगाएंगे। शुरू में क्या लगाएंगे, नो अदर। यानी कि हम क्या बना रहे हैं, इसका PD बना रहे हैं, तो नो अदर लगाएंगे। तो नो अदर पॉलिसी इज एज गुड एज हॉनेस्टी। बताओ दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये वाक्य आपका कम से कम नहीं तो 100 बार आ चुका होगा एग्जाम में। ठीक है ना, होम परीक्षाओं में और वैसी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है। और बच्चे इसको गलत कर देते हैं, वो इसी कारण गलत कर देते हैं क्योंकि उनको इस बात का पता ही नहीं है। वो पॉलिसी को ढल ले आएंगे, बस खाली ऐसे बना देंगे, इसको नो अदर को भूल जाते हैं, और यहाँ पर इस कंडीशन में वो एनी अदर को भूल जाते हैं। तो ये दोनों बहुत ही मस्ट चीज़ हैं, इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो एक और वाक्य देख लेते हैं इसका। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। सीढ़ी ही बनानी है इसकी, तो आयरन ही रहेगा आपका, इज का एज रहेगा। अब इसकी बनाए तो अब देखो इसमें मोस्ट आ रहा है, तो क्या कर देंगे इसको हम मोर, और यूजफुल, क्योंकि कुछ शब्दों की हमने आपको बताया था CD नहीं बनती है, SD नहीं बनती है, तो CD बनाने के लिए मोर और SD बनाने के लिए हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं। और जब SD से मोस्ट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, मोर यूजफुल देन। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे, एनी अदर मेटल। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो इस रूल को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। चाहो तो आप इसका एक रूल टाइप बना सकते हो कि जब SD से PD करने, SD से CD करने को कहे तो उस कंडीशन में हम देन के बाद एनी अदर लगाते हैं, और SD से PD करने को कहे और कोई नियम दिखाई ना दे, हमको कोई नियम नज़र नहीं आए, तो उस कंडीशन में शुरू में हम नो अदर का प्रयोग करते हैं। तो चाहो तो इसको एक रूल बना के लिख सकते हो, जिससे कि आपके दिमाग में ये बात बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाए और एग्ज़ाम में आप इसको सही कर सकें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपका जो डिग्री का टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है, और अब इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब हमारा कोई टॉपिक समाप्त होता है तो हम उसकी एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।